हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी का हमारा टॉपिक जिसका नाम होगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आज सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। हम किसे हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या। देखो, पहली बात तो है एम्प्लॉयमेंट एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी के अंडर में काम करते हैं बेटा और रेम्यूनरेशन लेते हैं। वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करते हैं हम और वो बदले में हमें रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी या कमीशन कह सकते हैं। तो बेटा यहां पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर पीपल वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन। वो रेम्यूनरेशन में क्या आता है बेटा, रेम्यूनरेशन में सैलरी कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है, कमीशन हो सकता है। तो वो बदले में कंसिडरेशन के तौर पर वो रिसीव कर सकता है ये चीज़ें। तो एम्प्लॉयमेंट पहली बात इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसा तो जनरेट होता ही है यहाँ पर। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा उसकी खास बात होगी वो किसी के अंडर में काम कर रहा होगा बेटा, वो उसकी किसी के अंडर में काम कर रहा होगा। और जो इसको ये रेम्यूनरेशन पे करेगा, हु पे remuneration to him is known as, उसको हम कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे क्या, एम्प्लॉयर। उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर। तो हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर जो होगा बेटा वो गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो सकता है, यानी एम्प्लॉयर मतलब मालिक उसका, जिसके अंडर में हम काम करते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट जॉब करता है तो नॉन गवर्नमेंट का कोई उसका एम्प्लॉयर है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है तो गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। Employer can be government और नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट का मतलब क्या था, प्राइवेट। कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो उसका एम्प्लॉयर कोई प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, आपका गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है। तो इस बात को आपको पता लग गया होगा। इसके बाद बेटा क्या बात आती है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो है ना आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं हम, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट फिक्स होता है, हमें गवर्नमेंट जॉब से कोई हटाता नहीं है जब तक हम कोई ऐसा कंडक्ट ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जो गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के लिए अलग हो, रूल्स तोड़ें हम। अगर हम रूल नहीं तोड़ेंगे, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें गवर्नमेंट जॉब से कोई नहीं हटा सकता। तो बेटा जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं वो परमानेंट तो हो सकता है, गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे, और प्राइवेट भी हो, टेम्परेरी भी हो सकता है। भाई कुछ टाइम के लिए आप काम पर लग गए, फिर हटा देंगे आपको, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिला आपको। तो दोनों तरह का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है बेटा। एम्प्लॉयमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी।
तो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, समझ गए ना। टेम्परेरी परमानेंट में मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट में परमानेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर में टेम्परेरी है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो चीज़ें कवर अप करते हैं हम, जैसे कि जॉब जितनी भी नौकरियां हैं वो इसके अंदर आते हैं। जॉब में क्या आ सकता है, जैसे कि आप कहीं मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरवाइजर इसके अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद लेबरर्स जो लेबर करते हैं, तो लेबरर्स आ सकते हैं बेटा इसके अंदर। जितने भी मजदूर हैं हमारे वो सारे इसके अंदर ही तो आते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, प्रोफेशनल्स ऑल्सो कैन बी अ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल्स भी इसके अंदर कवर अप होते हैं बेटा। कैन बी, प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय। कैसे बेटा, अगर आप सीए बन करके भी किसी फर्म के अंडर काम कर रहे हो, आप सीए बन करके गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, जहां जहां आपके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला होगा वहां वहां आप क्या बन जाओगे, एम्प्लॉय बन जाओगे, और वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अगर आप किसी फर्म के अंडर में, कोई सीए फर्म है पूरी, और उस फर्म के अंडर आप काम करते हो, आप सैलरी लेते हो वहाँ से, तो बेटा आप प्रोफेशनल तो हो, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से आप काम नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो। जब किसी के अंडर में जाके काम करेंगे बेटा, तो आपका प्रोफेशन बन जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। तो जब जब देखो, सिंपल पहचान बताता हूँ आपको एम्प्लॉयमेंट की। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है जो आपको पे कर रहा है, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी जवाबदेही बन रही है, तो बेटा आप कोई प्रोफेशन नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। चाहे कितनी भी नॉलेज आपको क्यों ना हो, वो कहलाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट बेटा। तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट की कुछ बातें थी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की बेटा। एम्प्लॉयमेंट की फीचर क्या है? नंबर 1, सारी बातें यही आएंगी, सर्विस टू अदर, सर्विस टू अदर। दूसरों के लिए काम करते हैं हम, बदले में हमें सैलरी यानी कि बदले में हमको रेम्यूनरेशन मिल जाता है। तो हम दूसरों के लिए काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अपना खुद का कोई काम नहीं होता। अच्छा, खुद का काम ना होने का एक मीनिंग ये भी तो हो गया बेटा, आपको कोई कैपिटल नहीं लगानी पड़ती यहाँ पर कोई, और जहाँ कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी वहाँ आपका कोई रिस्क भी नहीं है। अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ उसमें पैसा लगाना पड़ेगा मुझे, और जब पैसा लगाया तो मुझे बिजनेस चले ना चलने पे भी डर रहेगा, तो मेरा रिस्क भी इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क का केस भी आएगा, जो आगे हम फीचर्स में पढ़ेंगे बेटा। तो पर्सनल सर्विस, दूसरा पॉइंट क्या है, पर्सनल सर्विस। जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है पर्सनली उसी को जाकर सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है। अगर आप किसी कंपनी के सीए हो और आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको वहाँ प्रेजेंट होकर काम करना पड़ेगा बेटा। आप वर्कर हो तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है, टीचर हूँ मैं, तो मुझे जाकर के वहाँ काम करना पड़ेगा बेटा। तो मुझे पर्सनल सर्विस अपनी देनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको पर्सनली वहाँ पर जाना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा बेटा। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। जब भी आप क्या करते हो, कभी एम्प्लॉयमेंट रिसीव करोगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है बेटा। एक से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं। इस फॉर्म पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। क्या कंडीशन हो सकती है बेटा? आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कि कैसे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। आज आपकी सैलरी ये है, हर साल आपको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, वो इस पे लिखा होता है। इसको बोलते हैं पे स्केल।
पे स्केल बोलते हैं बेटा। आज आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, अगले साल 2,000 का पे स्केल मिलेगा, यानी कि अगले साल 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे आपके। अगला साल एक खत्म होगा, फिर 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी अगले साल से आपको हर महीने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। ये इसको बोलते हैं पे स्केल बेटा। तो पे के बारे में इसमें बात होती है, टर्म्स, कितने साल तक आप काम करोगे, अप टू रिटायरमेंट करोगे, 10 साल करना है, 5 साल करना है, 1 साल करना है, वो यहाँ पर लिखवाया जाएगा। तो आपसे एक एग्रीमेंट लिया जाएगा बेटा, क्या काम करोगे आप किस फील्ड में, वो यहाँ पर लिखा होगा। टाइमिंग क्या होगी आपके आने और जाने की, वो यहाँ लिखा होगा। ओल्ड सिचुएशंस में कुछ अगर आज परिस्थितियाँ बदलती हैं तो वो भी आपसे पहले से लिखवा लेते हैं, आप जॉब छोड़ के नहीं जाओगे, जो भी होगा बेटा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को बोलते हैं हम एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बना लिया जाता है एक, उस पर साइन हो जाते हैं एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी। उसके बाद आता है सर्वेंट। आप कितने ही नॉलेज वाले क्यों ना हो, आप उस फर्म के क्या कहलाओगे, सर्वेंट कहलाओगे, आप नौकर कहलाओगे। यानी आप नौकरी कर रहे हो, यानी आप क्या हो, नौकर हो बेटा। अब नौकर क्या है, आपका कोई ना कोई मास्टर है, आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयर है, तभी तो आप नौकर हो। नौकर का कोई ना कोई मास्टर होता है बेटा। तो आपके ऊपर कोई आपका मास्टर है जो आपको ऑर्डर देता है कि आप इन्हें ये काम करना है, ऐसे करना है बेटा, ठीक है। आप उनके ऑर्डर को क्या करते हो, फॉलो करते हो। उसके बाद नो नीड ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा था, नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मतलब अर्निंग सोर्स है जहां आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, आपको पूरा सेटअप मिलता है। आप वहां पर जाओ, अपना जो आपको जो काम आता है वो काम परफॉर्म करो, आपको अलग से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना होता। ये एम्प्लॉयमेंट की खास बात है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपकी फिर हिस्सेदारी है कुछ ना कुछ उसमें। एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे का इन्वेस्ट नथिंग, नील होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कैपिटल ही नहीं लगी हुई तो अब रिस्क भी नहीं होगा, नो रिस्क। जहाँ कैपिटल लगी होती है वहीं रिस्क होता है। रिस्क गोइंग विद ओनर, रिस्क हमेशा ओनर्स के साथ चलता है बेटा, है ना। तो आप तो ओनर नहीं हो, आप तो प्रॉफिट हो, लॉस हो, डूबे चले बिजनेस, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी ड्यूटी देने आओगे, बिजनेस बंद हो गया तब ठीक है, चलता रहा तब ठीक है, प्रॉफिट कमाएंगे तब ठीक है, नहीं कमाएंगे तो ठीक है, आपको कोई रिस्क नहीं है। कोई छोड़ के जाए, कोई छोड़ के आए, क्या फर्क पड़ता है आपको, नहीं पड़ता बेटा। तो एम्प्लॉय को बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि उसकी कैपिटल नहीं लगी होती बिजनेस के अंदर। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉय हमने पढ़ ही लिया था बेटा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है बेटा, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। तो यही चीज़ें आप फीचर्स में लिख सकते हो A to Z बेटा। रेम्युनरेशन का पॉइंट बना दो भाई, रेम्युनरेशन मिलता है, क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा और उसको साथ में सैलरी मिल जाएगी, वेजेस मिल जाएगी। तो बेटा ये है हमारा पूरा टॉपिक किसका, एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बचे हुए पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।